फैसलाबाद बोर्ड ग्रुप 1 2022 क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। नंबर 1 शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही थी। व्हेन आई डैश द रूम, एंटरिंग, एंटर, एंटर्ड, एंटर्स। तो इसमें एंटर्ड आएगा, सी दुरुस्त है इसमें, क्योंकि पीछे माजी है तो हम आगे भी माजी का इस्तेमाल करेंगे। वाज सिंगिंग गाना गा रही थी, इसलिए आगे सेकंड फॉर्म लगाते हैं एंटर्ड। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, सी दुरुस्त है इसमें। नंबर 2 आई हैव ऑलरेडी डैश द लेटर, पोस्टेड आएगा, पोस्ट आएगा, पोस्टिंग आएगा या इस पोस्टिंग आएगा तो पोस्टेड आएगा। हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ए दुरुस्त है इसमें, ए। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। नंबर 3 द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू डैश प्रेशर, तो माउंट्स आएगा, माउंटेड आएगा, माउंटिंग आएगा या माउंट आएगा। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए माउंट आएगा, डी दुरुस्त है। द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, माउंट आएगा, डी दुरुस्त है। टू के साथ कभी भी एस या एस का इजाफा नहीं करते, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं माउंट, तो माउंट आएगा, डी दुरुस्त है इसमें। द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन, द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। जब नेक्स्ट वाला लफ्ज आ जाए तो विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ए विल गिव आएगा, गेव आएगा, गिवन आएगा या गिविंग आएगा तो ए दुरुस्त है, विल गिव आएगा। जब नेक्स्ट वाला लफ्ज आ जाए तो विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए विल गिव आएगा। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, जब नाउ वाला लफ्ज आ जाए तो इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाते हैं। क्राई आएगा, इज क्राइंग आएगा, क्राइड आएगा या विल क्राई आएगा तो इज क्राइंग आएगा। द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, जब नाउ वाला लफ्ज आ जाए तो इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाते हैं, तो इसमें बी दुरुस्त है। फैसलाबाद बोर्ड ग्रुप 2 2022 क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। नंबर 1 शी डैश हर कैट वेरी मच, लफ्ज आएगा, लविंग आएगा, लव आएगा या इस लव आएगा तो लफ्ज आएगा। ही शी जो कोई वाहिद नाम उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, तो शी लव्स हर कैट वेरी मच, वो अपनी बिल्ली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, शी लव्स आएगा, ए दुरुस्त है इसमें। ही शी जो कोई वाहिद नाम उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। नंबर 2 आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट डैश रेनिंग, स्टार्ट आएगा, विल स्टार्ट आएगा, हैड स्टार्टेड आएगा या स्टार्टेड आएगा तो स्टार्टेड आएगा, डी दुरुस्त है। जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो पीछे फिक्रे में तो आगे फिक्रे में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, स्टार्टेड लगाते हैं। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, तो डी दुरुस्त है इसमें, डी दुरुस्त है जी। जब पीछे हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो आगे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नंबर 3 आई हैव ऑलरेडी डैश द लेटर, पोस्ट आएगा, पोस्टेड आएगा, पोस्ट आएगा या हैव पोस्टेड आएगा तो पोस्टेड आएगा, बी। आई हैव हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो बी दुरुस्त है, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, बी दुरुस्त है। नंबर 4 शी डैश सिंस मॉर्निंग, सिंस या फॉर वाला फिक्रा आए तो उसमें हैज बीन हैव बीन वाले सेंटेंस यूज करते हैं। इज स्लीपिंग आएगा, स्लेप्ट आएगा, हैज बीन स्लीपिंग आएगा या स्लीप आएगा तो हैज बीन स्लीपिंग आएगा। ही शी जो कि वाहिद नाम उसके साथ हैज लगाते हैं, इसलिए हैज बीन स्लीपिंग आएगा। सिंस या फॉर वाला सेंटेंस आए तो उसमें
हैज बीन हैव बीन वाले सेंटेंस यूज करते हैं। द सन डैश इन द वेस्ट, सेट्स आएगा, विल सेट आएगा, सेट आएगा या हैज सेट आएगा, तो सेट्स आएगा। द सन सेट्स, ए दुरुस्त है इसमें। कायनाती फिक्रा है, कायनाती फिक्रे हमेशा फर्स्ट फॉर्म वाले होते हैं। गुजरांवाला बोर्ड, ग्रुप 1 2022, क्वेश्चन 1, choose the correct form of verb and fill up the bubble sheet. Number 1, it dash in winter, rains, raining, are raining, will raining। तो जब विंटर आ जाए, समर आ जाए, मौसम वाला कोई फिक्रा हो, इन विंटर आ जाए या इन समर आ जाए, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इट रेन्स, ए दुरुस्त है इसमें, ए दुरुस्त है, इट रेन्स इन विंटर, ये दुरुस्त है जी। नंबर 2, इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, विल कम आएगा, कम आएगा, हैव कम आएगा, तो जब फिक्रे में आगे शैल बी, शैल या विल या शैल हो तो पीछे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इफ यू कम आएगा, पहली फॉर्म में लगाते हैं। जब फिक्रे में आगे विल और शैल हो तो पीछे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इट, नंबर 3, इट डैश रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये भी सिंस वाला सेंटेंस आ गया, तो आपने इज लगाएंगे, वास लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे या विल लगाएंगे, तो हैड बीन लगाएंगे, क्योंकि सिंस और फॉर वाले सेंटेंस में बिन जरूर बिन वाले सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये पिछली रात का, गुजरी हुई जमाने की बात कर रहा है, इसलिए हैड बीन लगाते हैं। नंबर 4, आई हैड द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, तो लेफ्ट आएगा, लीव आएगा, लिविंग आएगा, विल लीव आएगा, तो आई हैड लेफ्ट आएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही डैश नॉट रिप्लाई टू माई, डू आएगा, इज आएगा, वाज आएगा या डिड आएगा, तो डिड आएगा, इसमें डिड आएगा। ही डिड नॉट रिप्लाई, उसने जवाब नहीं दिया। गुजरांवाला बोर्ड, ग्रुप 2 2022, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। नंबर 1, शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years, फॉर वाला सेंटेंस आ गया, तो फॉर 7 years इज वर्किंग आएगा, वाज वर्किंग आएगा या हैव बीन वर्किंग आएगा या हैज बीन वर्किंग आएगा। तो ही शीट जो कोई वाहिद नाम हो उसके साथ हैज बीन लगाते हैं, तो हैज बीन वर्किंग आएगा, डी दुरुस्त है इसमें, क्योंकि सिंस और फॉर वाले जो सेंटेंस होगा उसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन तीनों में से कोई लगाएंगे, तो यहाँ पर उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हैज बीन वर्किंग आएगा। ही शीट जो कोई वाहिद नाम उसके साथ हैज लगाते हैं, इसलिए हैज बीन वर्किंग आएगा। नंबर 2, आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो, 1 महीने पहले की बात कर रहा है, तो विल बाय आएगा, बायस आएगा, बॉट आएगा या हैड बॉट आएगा। जब अगो वाला लफ्ज आ जाए तो दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब अगो वाला लफ्ज आए तो हम दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई बॉट, सी दुरुस्त है इसमें, सी, आई बॉट दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो, अगो वाला लफ्ज आ जाए तो बॉट दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, आई डैश यू सिंस मंडे, नॉट सी, हैज नॉट सीन, हैव नॉट सीन या नॉट सा, तो सिंस आ गया, तो सिंस मंडे, तो आई के साथ हैव लगाते हैं, आई हैव नॉट सीन आएगा, सी दुरुस्त है, इसमें भी सी दुरुस्त है। तो दे डैश फॉर लंदन टुमारो, लीव, विल लीव, लीव्स आएगा या लेफ्ट आएगा, तो टुमारो वाला लफ्ज आ जाए तो विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। टुमारो वाला लफ्ज आए तो विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए विल लीव आएगा, विल लीव। नंबर 5, द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट, तो स्टॉप आएगा, स्टॉप्ड आएगा, हैव स्टॉप्ड आएगा या हैड स्टॉप्ड आएगा, तो हैड स्टॉप्ड आएगा, डी दुरुस्त है।
आगे दूसरी फॉर्म है स्टेप्ड आउट, दूसरी फॉर्म है, इसलिए हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म पीछे इस्तेमाल करनी है। आगे दूसरी फॉर्म हो तो पीछे हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर पीछे सेकंड फॉर्म हो तो आगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आगे दूसरी फॉर्म हो तो पीछे हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं।